मेरे इनसे तो बाकी है अभी। क्या बाकी? मुझे पता है। मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। बाय रुमाल। बाय। राधे राधे दोस्तों, सुबह का समय है और मेरे लाला जो हैं उनको मैं जगा रही हूँ। नहा चुकी हूँ मैं और नहाने के बाद ये काम मैं करती हूँ सबसे पहले कि मैं अपने लाला को जगाती हूँ। और क्या होता है ना, पूजा का काम तो अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि पूजा में मुझे थोड़ा समय लगता है करने में, तो इसीलिए बस मैं सिर्फ लाला को अभी जगा दूँगी और दूध पिला दूँगी और बाकी जो पूजा पाठ का काम है वो बाद में करूँगी। तो आज बच्चों के टिफ़िन में और मेरे पारिक जी दोनों के नाश्ते में बन रहा है उत्तपम। तो सूजी का उत्तपम बना रही हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहला काम ये किया था कि सूजी और दही को मिक्स करके भिगो के रख दिया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, नहाना, हिस्तांश के लिए दूध बनाना, ये सब करते करते करीब आधा घंटा तो हो ही गया है और आधे घंटे में ये जो सूजी है बहुत अच्छे से दही में फूल चुकी है, भीग चुकी है। और उसके बाद थोड़ा सा जितनी कंसिस्टेंसी मुझे रखनी है उस हिसाब से पानी मिला करके और मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। और इस सूजी और दही के बैटर में मैं डालूँगी सिर्फ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और इसमें ऊपर से टॉपिंग्स के लिए मैं इसमें ले रही हूँ शिमला मिर्च ले रही हूँ, प्याज ले रही हूँ और धनिया की पत्ती ले रही हूँ। तो अभी तो सिर्फ इतना ही ले ली हूँ और बाद में जब पारिक जी के लिए जब उत्तपम बनाऊँगी उसमें मैं हरी मिर्च थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें टॉपिंग रहेगी। बाकी हम तीनों माँ बेटा के लिए हरी मिर्च नहीं है। तो ये जो नाश्ता है ना, उत्तपम जो मैं बनाती हूँ, ये वैसे तो जब घर पे बच्चे रहते हैं तो मैं क्या करती हूँ, नारियल की चटनी के साथ बनाती हूँ, बट सुबह पहले पॉसिबल नहीं है इतना कुछ बनाना, तो मैं सिर्फ टमाटो केचप के साथ में ये दूंगी अभी टिफ़िन में। और ना टिफ़िन में ये नाश्ता बहुत सही भी रहता है, एक तो बहुत कम ऑयल का है और बच्चे आराम से शौक से खा भी लेते हैं। और इसमें ना स्पेशली अगर आप एकदम अच्छा खट्टा दही यूज़ करो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खट्टा खट्टा थोड़ा अच्छा भी लगता है। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं ना, कैप्सिकम वगैरह मुँह में जब आते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने उत्तपम को पलट के ढक दिया है। जब तक ये पक रहा है ना तब तक मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे हितांश को 2 टिफ़िन देने होते हैं। हितांश सुबह 7:15 7:30 के आसपास इसकी गाड़ी आ जाती है। सुबह 7:15 7:30 का निकला हुआ ये वापस घर आएगा करीब 4 सवा 4 बजे। तो और इन लोगों के स्कूल में 2 ब्रेक होता है, एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है। तो उसके लिए मुझे हितांश को हमेशा 2 टिफ़िन देने होते हैं। या तो 2 टिफ़िन दे देती हूँ या फिर कभी कभी बीच बीच में मैं उसे कैंटीन का कूपन दे देती हूँ। तो वो एक जो शॉर्ट ब्रेक होती है ना उसमें कैंटीन से खा लेता है और लॉन्ग ब्रेक में घर का खाना खा लेता है। वैसे ज़्यादातर हफ्ते में एक बार कूपन देती हूँ उसको सिर्फ, और वैसे मैक्सिमम टाइम जो है मैं 2 टिफ़िन ही उसको देती हूँ। तो बस ये आटा लगा करके उसको एक टिफ़िन में मैं रोटी दूंगी, जैम रोटी खा लेता है वो, तो जैम के साथ दूंगी। और दूसरे टिफ़िन में उसको उत्तपम और टमाटो सॉस दूंगी। और सूरज के सिर्फ एक ही ब्रेक होता है क्योंकि वो लेट जाता है तो घर से आराम से खाना खा के जाएगा वो, इसीलिए उसके टिफ़िन में सिर्फ मैं उत्तपम दूंगी। और उसे भी आते आते वैसे तो 5 बज जाती है, बट फिर भी वो लेट जाता है ना तो एकदम आराम से भरपेट खा के जाता है, तो उसके लिए मुझे 2 टिफ़िन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके वैसे भी ब्रेक जो है, लंच ब्रेक एक ही होता है। तो 2 उत्तपम हितांश के लिए मैंने बना दिए हैं क्योंकि बच्चे आपस में शेयर भी कर लेते हैं तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही देती हूँ। और अब उसके लिए रोटी बना रही हूँ, तो वो एक रोटी चाय के साथ खा के जाएगा और एक रोटी जो है उसके लिए मैं टिफ़िन में दूंगी जैम के साथ। और एक छोटी सी रोटी ना मैं हमेशा पहले उतार लेती हूँ क्योंकि कहते हैं ना पहले गाय की रोटी बनानी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर पैकेट का दूध आता है और गाय जो है हमारी ये गली में आसपास कहीं दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलती है, इसीलिए मैं जो रोटी है ना छोटी सी एक बनाती हूँ। हालांकि वो बेचारी डस्टबिन में ही जाती रोटी, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक नाम की मैंने सगुन की ना सिर्फ मैं छोटी सी एक रोटी बना लेती हूँ गाय की रोटी के नाम की। और बाकी क्योंकि पहली रोटी जो होती है ना वो कभी भी घर वालों को, चाहे वो बच्चे हों या फिर हस्बैंड हो, किसी को भी या खुद भी पहली रोटी नहीं खानी चाहिए, गाय की ज़रूर निकालनी चाहिए। तो एक बस नियम पूरा करने के लिए मैं एक छोटी सी रोटी बना लेती हूँ। और बस अब बाकी की रोटी जो है मैं एक बार में ही बना लूँगी, हो चाहे हितांश के टिफ़िन की हो या फिर पारिक जी के, सारी रोटी जो है ना मैं एक बार में निपटा लूँगी ताकि रोटी का काम जो है वो कंप्लीट हो जाए मेरा। टिफ़िन दोनों रखे हुए हैं, फटाफट खाओ। मेरे एंड से जो काम है सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर जी? काम बाकी है ना, मेरे इनसे तो बाकी है अभी। क्या बाकी? मुझे पता है। बाय।
तो हितांश के जाने के बाद और पारिक जी के जिम से आने के बाद बनती है मेरी और पारिक जी की चाय। और ये मेरा पहला ब्रेक होता है सुबह से उठने के बाद, जहाँ मैं 10 मिनट के लिए आराम से बैठती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और मॉर्निंग का जो एक तूफान है ना हमारे घर का, वो जा चुका है। एक फेज कंप्लीट हुआ है, सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। अभी बन रहा है बैंगन का भरता। तो ये यहाँ बैंगन सिक रहा है और पारिक जी के टिफिन में जाएगा बैंगन का भरता और तोरू की सब्जी, रोटी और सलाद। ये जाएगा पारिक जी के टिफिन में, और जो हितांश के टिफिन में था वही जाएगा सूरज के टिफिन में। तो बैंगन के भरते और सब्ज़ी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, फिर कभी अगर बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। पारिक जी का टिफिन पैक हो गया है और ये बैंगन का भरता मैंने अपने लिए निकाल लिया है एक कटोरी में अलग से, क्योंकि अब बैंगन का भरता खाने वाली मैं ही हूँ। टिफिन जो है पारिक जी का पैक हो चुका है और बच्चे बैंगन का भरता खाते नहीं। और मेरे तो ना बैंगन का भरता नाम सुन के ही मुँह में पानी आने लगता है, मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। कल माँ से छोड़ आए थे अपना पर्स, है ना, छत पे छोड़ आए थे। छत पे छोड़ आए क्या, मैंने गिर गया था, इनको पता नहीं चला। और वो तो ऊपर एक भाभी रहती है, वो उनको मिल गया और वो ला करके, मैं कल पूजा कर रही थी तो मुझे ला करके उन्होंने दिया कि या मैंने उन्होंने देख लिया, सुनील पारिक लिखा हुआ था ना उस पर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबके ऊपर लिखा पड़ा है। ये तो मिल गया वॉलेट, बहुत भला बोलो। जेल में है। ये तो सारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारा ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ। आज मैसेज आया कि क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हुआ है, आपको 24 तारीख तक मिल जाएगा। अच्छा, नहीं ये तो आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ बच गया। ये सारा बच गया। ये तो यहीं गिरा छत पे ही, और अगर सड़क पे गिर गया होता तो मिलता क्या? नहीं मिलना था। और बस पारिक जी ऑफिस गए हैं, उनको टिफ़िन वगैरह दे करके अभी जस्ट निकले हैं। तो ये मॉर्निंग का जो सेकंड फेज़ है ना, एकदम हड़बड़ वाला, वो सेकंड फेज़ कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड फेज़ जो कि वॉशरूम में है, बस वो निकलता है, उसका भी टिफ़िन दे देती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। तो ये अर्ली मॉर्निंग का जो है ना, खाना नाश्ता टिफ़िन, ये वाला काम एक बार मेरा फिनिश हो जाएगा। तो जब तक सूरज वॉशरूम में है तब तक मैं थोड़ा सा अपना जो डेली जो सामान को अरेंज करने का जो काम है ना, वो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ दीदी भी आ जाती है तो वो झाड़ू पोछा करती ना, फिर अगर बिस्तर वगैरह अच्छे से अरेंज ना हो या फिर डस्टिंग का काम ना किया हुआ हो तो वो तो फिर क्या ना नीचे नीचे साफ़ करके चली जाती है। फिर बाद में जब ये डस्टिंग करो या फिर ये सब चीज़ें करो अरेंज करने की, तो वापस से घर ना गंदा सा लगता है, बिल्कुल साफ़ सा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं दीदी के आने के पहले कोशिश करती हूँ कि ये सारे जो काम है ये निपटा लूँ। सुबह की पूजा अब हुई है मेरी। लाला का मुकुट भाग रहा है। सुबह की पूजा हो गई है और मैंने मंदिर का स्थान है ना बदल दिया है। पहले ये यहाँ विंडो पे था और अब मैंने यहाँ कर दिया है। शोकेस भी चेंज कर दिया है। शोकेस पहले इस तरफ था, मैंने इधर कर दिया। मंदिर पहले ऊपर था, यहाँ नीचे कर दिया। और अब क्या ना पूरी लाइट आने लग गई है। हाथ जोड़ो। तो बस
सूरज भी स्कूल जा चुका है और ये थी एक छोटी सी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये रूटीन है मेरी सुबह 5:30 से लेकर के और 10:30 तक की। तो ये जो टाइम होता है ना एकदम भागम भाग वाला होता है। आपके जो भागम भाग वाली मॉर्निंग वाली रूटीन जो होती है ना वो कितने बजे से कितने बजे तक की रहती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर इतनी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।